Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video. And in this video I am going to show you a demo for the round number 2 choice filling. अब यहाँ पर हुआ क्या है, राउंड नंबर 2 के अंदर चॉइस फिलिंग के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सारी कॉलेजेस रिमूव कर देनी है कि जिसके अंदर आपको रियली में एडमिशन लेने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक डमी लिस्ट क्रिएट करके दे देता हूँ फटाफट से। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स को कंप्यूटर या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी ब्रांच है उसके अंदर यहाँ पर एडमिशन लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक चॉइस फिलिंग का लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ में हम रखेंगे एलडी, फिफ्थ पे रखेंगे हम एमएसयू, सिक्स पे रखेंगे हम डीडीयू एसएफआई यहाँ पर, उसके बाद सेवन्थ पे रखेंगे वीजीसी, एट पे रखेंगे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, नाइन्थ पे रखेंगे हम चारों सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कुछ इस तरह से यहाँ पर एक चॉइस फिलिंग बना दी है और इसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आपको पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग करना होगा राउंड नंबर 2 के लिए। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपांड कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, राउंड नंबर 1 के अंदर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से चॉइस फिलिंग की थी फॉर दी राउंड नंबर 1। और यहाँ पर मान लीजिए कि लेट्स से दैट कि आपको धर्मश्री देसाई यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस के अंदर यहाँ पर आपको एडमिशन मिला है फॉर दी राउंड नंबर 1 रिजल्ट, और आपने यहाँ पर एडमिशन कंफर्म भी कर दिया है, ट्यूशन टोकन फीस भी पे करके यहाँ पर आपका जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो यहाँ पर आपने फॉलो कर दी है राउंड नंबर 1 की। नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग डाउन द लिस्ट फॉर दी राउंड नंबर 2 चॉइस फिलिंग। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऊपर की सारी कॉलेजेस देखूंगा, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि DAIICT और निरमा में मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है, फिर भी मैं रखूंगा क्योंकि मिल जाए तो अच्छी बात है, नो में नहीं मिले तो मुझे तो पता ही था कि मिलने के चांसेस नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, राउंड नंबर 2 के लिए मैं सारी की सारी 6 से लेके 9 तक जितनी भी कॉलेज है इसको मैं हटा दूंगा। वाई? बिकॉज ये सारी कॉलेज ऐसी है कि जो DDU से एक रैंक नीचे आती है इन द टर्म ऑफ मेरिट रैंक। तो फिर यहाँ पर ये सारी कॉलेजेस में जाने के तो चांसेस ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले राउंड नंबर 1 के अंदर जितनी भी कॉलेजेस थी उसका जो रिजल्ट था उसके नीचे वाली कॉलेजेस सारी के सारी हटा दीजिए। अब यहाँ पर मैं किस तरह से स्टार्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये जितनी भी कॉलेज है इतना मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक नई चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाता हूँ और इसके अंदर इतने तो कॉलेजेस में रखूंगा। इसके बाद मैं सिक्स पे क्या रखूंगा, यहाँ पर मैं रख दूंगा अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने क्रॉस मार्क भी किया है और आप खुद बोल भी रहे हो कि ये सारे कॉलेज को हटा दीजिए, फिर भी यहाँ पर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी क्यों रख रहे हो। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पर ऐसा मानना है कि ऊपर की सारी कॉलेजेस में नहीं मिलता है तो फिर मुझे प्राइवेट में जाना है और प्राइवेट के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी को ही कंसिडर करता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने रखी है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। अब अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत एजुकेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बहुत अच्छा है, बट एजुकेशन वाइज अगर मैंने रिव्यू लिया है तो मुझे ये पसंद आई। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकता हूँ कि कोई नई कॉलेज को भी ऐड कर सकता हूँ। अब लेट्स से दैट कि इसके बाद भी अगर आपको यहाँ पर कोई कॉलेज ऐड करनी है तो आप यहाँ पर सेवंथ के अंदर GH पटेल को ऐड कर पाओगे, इसके अलावा यहाँ पर आप दूसरी सारी कॉलेजेस को ऐड कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ द राउंड नंबर 2। अब लेट्स से दैट कि यहाँ पर आपको 1 से लेके 6 तक जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पर मैं एक इस तरह से पार्टीशन बना देता हूँ ताकि ये दिखने में कुछ अच्छा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पार्टीशन कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि 1 से लेके 6 तक आपको कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है राउंड नंबर 2 के रिजल्ट के अंदर। बट यहाँ पर लेट्स से दैट कि राउंड नंबर 2 के रिजल्ट के अंदर आपको आता है GH पटेल। आपने यहाँ पर चॉइस फिलिंग में तो ऐड कर दिया था और रिजल्ट में भी GH पटेल आ गया। तो फिर दोस्तों इस मोमेंट पे अब यहाँ पर आप फंस चुके हो। अगर आप GH पटेल में जाना नहीं चाहते थे और आपने यहाँ पर चॉइस फिलिंग ऐड कर दी है तो फिर दिस विल बी अ माइट ट्रबल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर 1 में आपको DDU सेल्फ फाइनेंस मिली थी, उसको आपको हटाकर आपने यहाँ पर GH पटेल डाला था और ऊपर में किसी में भी एडमिशन नहीं मिला और रिजल्ट में आया GH पटेल। तो फिर होगा क्या यहाँ पर कि आपकी DDU सेल्फ फाइनेंस चली जाएगी और आपका यहाँ पर टोकन फीस ट्रांसफर हो जाएगा GH पटेल को और आप यहाँ पर अब कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर दैट कि ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपका मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि GH पटेल आपको अच्छी लगती है बट एट दैट टाइम आपको ऐसा लगता है कि नहीं GH पटेल में जाने जैसा नहीं था, तो फिर ये आपके लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैं कहना यही चाहूंगा कि एड ओनली दोज कॉलेजेस इन विच यू रियली वांटेड टू गो एंड इन दिस
इन दैट कॉलेज यू रियली वांट टू स्टडी, वही कॉलेज को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक टेस्ट केसेस ऐसा लेता हूँ कि यहाँ पर आपने 1 से लेके 6 तक की चॉइस फिलिंग की थी और यहाँ पर 7 नंबर पे यहाँ पर ये लास्ट की 2 कॉलेज यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आपने राउंड नंबर 2 के लिए क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राउंड नंबर 2 के लिए यहाँ पर आपने DAIICT, निर्मा यूनिवर्सिटी, DDU, LD और MSU, यही सारी कॉलेजेस को ऐड किया है और बेस्ड ऑन योर मेरिट रैंक आपको इन सारी में से कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिला है, यानी कि यहाँ पर आपको मेरिट के बेसिस के ऊपर कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, तो फिर यहाँ पर इन दिस केस आपका यहाँ पर 6 नंबर की जो कॉलेज थी विच इज द धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन द राउंड नंबर 1, यही आपकी फाइनल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा DDU SFI में यहाँ पर आपका क्या था, पहले राउंड नंबर 1 में यहाँ पर आपकी थी रिजल्ट। ठीक है, आपने टोकन फी पे कर दी, एडमिशन कंफर्म कर लिया और राउंड नंबर 2 में आपको कोई भी चॉइस नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर आपकी राउंड नंबर 1 की कॉलेज फाइनल रहेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक टेस्ट केसेस हर एक सिनेरियोस हर एक टेस्ट केसेस समझा दिया है कि किस तरह से प्रोग्रेस होता है, किस तरह से यहाँ पर एडमिशन होता है, किस तरह से यहाँ पर एडमिशन रिटेन या फिर रिवोक होता है। तो आई होप कि अब आपके दिमाग में क्लियरिटी बैठ रही होगी कि ये एक्चुअल में है क्या राउंड नंबर 2 और इसके बेनिफिट क्या है और ये क्या आपको सच में इसमें जाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हर एक फंक्शनैलिटीज है वो आपको समझा दी है। लास्ट में जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि राउंड नंबर 2 में आप चांसेस मत लीजिए, वो तो मैंने राउंड नंबर 1 के अंदर भी बोला था, बट काफी सारे स्टूडेंट्स का मैंने फीडबैक लिया और ये पता चला कि काफी सारे स्टूडेंट्स आर अनसेटिस्फाइड विद द राउंड नंबर 1 रिजल्ट। बहुत सारे यहाँ पर नो में भी वोट पड़े थे कि जिसके अंदर मैंने वहां पर वो बोला था कि आर यू सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट और नॉट, तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स ने नो में भी आंसर दिया था, तो ये भी एक यहाँ पर देखने वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहना यही चाहूंगा कि राउंड नंबर 2 के अंदर एड ओनली दोस कॉलेजेस की इन विच यू रियली फील लाइक कि आपको वहां पर जाना है, सारी अप लेवल की कॉलेज ही ऐड करना, कोई भी इक्वल लेवल की कॉलेज या फिर उससे एक लेवल कम की कॉलेज ऐड मत करना। ठीक है, ऑलवेज टेक वन लेवल अबव कॉलेज फ्रॉम दी राउंड नंबर 1। अब यहाँ पर लास्ट में मैं एक पॉइंट रिपीट करना चाहूंगा कि राउंड नंबर 2 के अंदर अगर कोई कॉलेज ऐड होती है, अगर कोई कॉलेज में एडमिशन मिलता है, राउंड नंबर 1 की आपकी चॉइस चली जाएगी, राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो राउंड नंबर 1 की सीट आपको सेम रहेगी। तो ये मैं लास्ट में पॉइंट कवर करना चाहूंगा। और यहाँ पर टोकन फीस का कंसेप्ट कुछ इस तरह सा है कि यहाँ पर राउंड नंबर 1 के अंदर जो भी कॉलेज में एडमिशन मिला है वो आपकी टोकन फी ट्रांसफर कर देगा राउंड नंबर 2 के अंदर। अगर राउंड नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ पर कोई कॉलेज के अंदर मान लीजिए कि एडमिशन मिलता है, तो फिर टोकन फीस यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा फॉर दी राउंड नंबर 2। ये बात आप एक जरूर से नोट कर लेना, क्योंकि टोकन फीस का कंसेप्ट इट बिट कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you're in doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you, bye bye.